नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और यहाँ पे सुबह का टाइम है। आज है दूसरा नवरात्रा। तो यहाँ पे देखिए पूजा की तैयारी हो गई है। और बस अब मंदिर वगैरह हमने सजा दिया। पहले मैंने सफाई कर दी थी। कान्हा जी को भी देखे स्नान करा के बैठा दिए। और हम सब रेडी थे पहले ही। गुड्डू के पापा गए थे घूमने के लिए, तो इसलिए थोड़ा सा इनकी वेट कर रहे थे पूजा की। क्योंकि जब सब इकट्ठे होते हैं तभी थोड़ा सा पूजा करते हैं तो अच्छा लगता है, तो सब मिलकर कर लेते हैं। तो यहाँ पे बस मैंने सारा तैयारी कर दी थी और ईशु ने मंदिर को सजा दिया। ईशु भी बैठी है, चलो करेंगे पूजा है। ईशु भी नहा धो के आज जल्दी रेडी हो गई थी क्योंकि आज है इसकी ऑनलाइन क्लास। तो वो उसकी वेट कर रही है कि मुझे फिर कभी लेट ना हो जाए। फिर तो इसे उठानी भी नहीं पड़ी, आज अपने आप उठ गई थी, पता आया। आज नहीं उठाई मैंने इसे, आप जब घूमने गए ना तभी उठ गई थी ये। और इधर मैं आपको करा देती हूँ भगवान जी के दर्शन। यहाँ पे देखिए जी, जोत जला दी है और तीनों लड्डू गोपाल हमारे मंदिर में विराजमान हो गए। और सभी भगवान जी देखे, ईशु ने मंदिर को सजा दिया था फूलों से। और अब बस हम करेंगे पूजा। गुड्डू आ जा बेटा। और ये जो हैं जऊ, ये तो कल उगाई दिए थे, तो अभी 2-3 दिन तो लगेंगे न जड़ने में। तो बस हम करते हैं अपनी कथा जो भी रोज पढ़ते हैं वो। तो गाइस अब हो गया है दोपहर का टाइम और अब मेरी क्लास भी कंप्लीट हो गई थी, जो ऑनलाइन क्लास हो रही थी। और पापा और मम्मी बना रहे हैं अभी मिलकर खाना। क्या बना रहे हो पापा? तेरी मम्मी ने बताया दाल बनानी है, अरहर अरहर की दाल है मेरी फेवरेट। तो इस पे अरहर की दाल बढ़िया नहीं बनती मेरे हिसाब की। तो अरहर की दाल मैं खुद छौंकूँगा, मैंने कि खुद बनाऊंगा। मैं कहा तू रोटी बना ले, अरहर की दाल बनाऊंगा मैं। उबाल तो मन दी तड़का लगाना। उबाल का कोई भी, तो तड़का लगाने में ही बड़ी बात है। और तू देखे उंगली चाटती न रहेगी, या तो खावागी अन्नी खाने के लिए, बस एक काम होगा। और तीसरा काम कौन सा है? मम्मी अभी बना रही है रोटी। मैंने रोटी बना दी, चावल बना दिया, दाल उबाल दी। और तेरे पापा लगा रहे तड़का, क्योंकि अरहर की दाल का तड़का उन्हें ज़्यादा अच्छे से आवे है। मेरा चल लगा दो। और यहाँ बस मैंने रोटी सेक दी। और ईशु को जैसा भूख लग रही, मैंने सोचा जल्दी जल्दी बना दो, है ना ईशु? बहुत देर से भूख लग रही मैं तो बहुत से। आज मैं थोड़ा लेट हो गई असल में। फिर और बच्चों को पसंद नहीं है अरहर की दाल। कोई नहीं, पिछली बार भी खा ली थी, अब भी खा लेंगे। मैंने पूछा था, ईशु का नहीं कह रही थी कोई नहीं मम्मा चावल बना लेना उसके साथ, है ना। बस थोड़ा सा लेट तो मैं हो ही गई, 2 बज गए, क्योंकि मेरे पास भी फिर जो गली में लेट जाती थी बैठने वाले आ ही जाते हैं रोज कोई ना कोई, तो फिर उनके साथ जाते टाइम लग गया इस वजह से। तो अभी बस तेरे पापा तड़का लगा देंगे, दाल में खाना तैयार है, चावल भी चौक। लास्ट टाइम तो अरहर की दाल माँ जी ने बनाई थी ना, जब आप रामपुर में थे। माँ जी तो ऐसी बना दे बस, क्या लेगी। खाना मम्मी तो बहुत अच्छा बना है। खाना बनाने में इसकी ताई जी और मेरी मम्मी, इनके हाथ का जैसा स्वाद नहीं बनता कहीं भी लगता। सच में। अब हम खा लेंगे खाना। तो हमारे घर में खाना अच्छा बना है बहुत। हाँ, इनके वहाँ सारे ठीक बनाते हैं। बना रहे हैं, लेकिन सबसे अच्छा हमारे यहाँ ताई जी बना रहे हैं। और इनके यहाँ सबसे अच्छा मम्मी बना रहे हैं। हमारे सभी बहुत अच्छा खाना बनाती है मम्मी। और सिंपल सा है, ऐसा नहीं मान लो कुछ तो कुछ गिर दिया। हाँ, नॉर्मल सी चीज थी सारी। मम्मी कहता है जी के आलू कितने अच्छे लगे हैं बनाए हैं, बस उसमें जीरा ही डाल रहे हैं और कुछ नहीं डालती है, बस सूखे मसाले हल्दी नमक। लेकिन टेस्ट की बात है, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये अपने चावल देखिए, कभी वीडियो के चक्कर में चावल नहीं है, तेल का आता है, पानी का आता है। अब हम खा लेंगे खाना। तो फ्रेंड्स देखिए, खाना हमारा बन के तैयार हो गया। दाल इसके पापा ने तड़का लगा दिया। अरहर की दाल देखिए ये अच्छी बन रही, पतली सी थोड़ी अच्छी लगती है ये वाली दाल, फिर थोड़ी गाढ़ी हो जाती है। रोटी मैंने सेक दी, चावल
बन चुके हैं और बस कन्हैया भी आ गया, ये भी बैठे। ईशु चलो खाना खाओ, दीदी को भी बोल रहा है, गुड्डू कर रही है अपना होमवर्क। और बस अब ये सारे सबको दे दूँगी एक साथ, सब बैठ के खा लेंगे। चलो बैठो सारे हैं, खा लो। देखिए जी, कृष्णा को हो गया था फीवर। कृष्णा शाम के टाइम उधर से आया था, जब तो ठीक था लेकिन लग तो रहा था ये सुस्त सा ही। ईशू गुड्डू दोनों ही कह रही थी कि मुझे भी लग रहा था कि मम्मा कृष्णा आज थोड़ा सा ढीला सा है, वरना तो ये बिल्कुल एक्टिव रहता है, मतलब पूरा खेलता रहता है। आज खेल नहीं रहा था तो मैं भी इसको कह रही, मैंने कहा बेटा क्या हुआ, कह रहा कुछ नहीं। फिर थोड़ी देर बाद मैंने देखा इसके माथे पे हाथ लगा के तो इसका माथा पूरा तप रहा था, तो इसको हो गया था फीवर। फिर ही इसको लेके गए थे डॉक्टर के यहाँ पे, और यहाँ पे लेके आए हैं दवाई, तो मैं इसको दे रही हूँ दवाई। और फीवर भी इसको तेज़ ही हो गया था 102, तो वो फिर इसको दवाई देने लग रही मैं। और ये कह रहा कि मम्मी मेरे ना आंखों में दर्द हो रहा। तो यहाँ पे थोड़ी देर मैंने थोड़ी थोड़ी करके दवाई दी, 4-5 दवाई थी इसकी। और यहाँ पे पहले मैंने इसका सरसा दबाया, फिर ये कहने लगा कि मम्मी मुझे तो ठंड लग रही। फिर इसको मैंने कंबल उड़ाया, इसको मैं बोलती रही, मैंने कहा अंदर लेट जा बेड पे, कह रहा कि नहीं मुझे अंदर नहीं लेटना, मुझे तो यहीं लेटना। तो यहाँ पे मैंने इसको कंबल उड़ा दिया। और ईशु भी देख रही इसकी दवाई कौन कौन सी है, कैसे ली, तो वो कह रही कि मन ख़राब हो जाता है, तो वो भी कह रहा उसको कि हाँ ये वरना ये ना कड़वी लगती है। तो यहाँ पे मैंने इसको कंबल उड़ा के यहीं पे ही फिर मैं इसके माथे पर रखने लगी थी पट्टी क्या, वो कॉटन का रुमाल भी नहीं मिला ईशु को, ये टॉवल सा मिल गया था, कुछ मुझे भी नहीं मिला था अंदर, फिर मैंने यही गिल्ला करके रख दिया। और इधर फिर थोड़ा सा उसको आराम मिला, ईशु बनाने लगी उसके लिए चाय। मैं कहा बेटा खाना खा ले, कुछ खा ले, तो कह रहा कि नहीं मम्मा मुझे चाय और बिस्किट खाने पार्ले जी वाले। तो ईशु कहने लगी कि मम्मा मुझे बनानी कृष्णा के लिए चाय, बल्कि गुड्डू जा रही थी बनाने तो ईशु नहीं बनाई। और यहाँ पे देखे बस मैं इसके कंटिन्यू माथे पे पट्टी रख रही, तो फिर ईशु ने चाय बना दी थी, थोड़ा सा इसे रिलैक्स मिला। फिर ये 1-2 बिस्किट इसने खाए थे, ज़्यादा नहीं खाए थे, 2-3 ही खाए थे। और यहाँ पे बस फिर जब इसको आराम मिला, इसने बिस्किट खाए, तो थोड़ी देर बाद ये फिर मेरे पास ही सो गया था, बल्कि भैया लेट आए थे, फिर उधर ये लेट ही गया था। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आपको भी ठीक लग रहा होगा अब देखने से। देखे बच्चे ना खेलते कूदते ही अच्छे लगते हैं, जब ऐसा हो जाते हैं ना मन इतना दुखी हो जाता है और बहुत ज़्यादा। और गुड्डू और ईशु तो इतनी परेशान हो गई थी इसको देख के कि मम्मा कृष्णा को क्या हो गया। मैं कहा बेटे हो जाता है, कोई बात नहीं, घबरा नहीं करते, हो जाएगा ठीक, क्योंकि बुखार बच्चे को हो ही जाता है और आजकल चल ही रहा है इस सीजन। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, सारे नहा लिए, पूजा पाठ कर ली, ब्रेकफास्ट कर लिया, और आंसू ने लगा दी मशीन, और गुड्डू ने संभाल लिया अपना स्कूल का काम। क्या कर रही गुड्डू? होमवर्क कर रही। और ईशु कहाँ गई? ईशु ऊपर जा रही शायद, और आंसू लग रही रसोई में, पता नहीं कहीं की तैयारी कर रही है। अभी ब्रेकफास्ट करा है, कहीं में लग गई तो। हाँ सुबह चने उबाले थे। हाँ आलू डालकर उबाल दूंगा, साथ ही ये सब्जी के लिए बन जाए। अच्छा, दोपहर के काम में, दोपहर के खाने में अभी से लग गई। बस मैं ये ना उबले फिर तो गैस गंदी हो जाए, मतलब सोचा चल अभी कर धीमी आंच पे पका देगी यार, फिर इनमें टाइम लगे, पता चलिए कुकर हो रहा है, साथ ही पहले कर दूंगी, लग तो रही है रसोई में। तो यार आलू डाल के मैंने उसमें छील का उबाल के ही डाल, फिर वो गाढ़ी सी हो जा सब्जी बढ़िया। और आंटी अभी आई नहीं जी, और कान्हा जी के दर्शन कर लो आप। ये बड़े वाले कान्हा जी हैं, ये हमारे छोटे प्यारे से कान्हा जी हैं। और आज जाना है जी हमें वोट डालने के लिए। आज हरियाणा में इलेक्शन है ना आज, विधानसभा के, तो आज वोट डालने जाना है हमें। किस टाइम चलेगी? 1 घंटे के बाद, यानी कि 11:15 बजे लगभग। कपड़े धोने बस, मुझे ज़्यादा मेरे काम है, मशीन लगाने में देर होगी। कपड़े चल धो जाएंगे। ईशु लग रही है उसमें खेल में। क्या कर रही है ईशु?
खेल रही मशीन घुमा दे। हाँ, तो जी मिलते हैं फिर। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ मैं साफ़ सफाई करने लगी थी और घर की पूरे की क्लीनिंग कर दी। किचन वगैरह साफ़ हो चुकी है, मशीन मैंने लगा रखी। तो ये डोर ना गंदे से हो रहे। वैसे मैंने कपड़े से झाड़ तो दिए थे, लेकिन फिर भी ना इनके ऊपर धूल सी चिपकी रहती है। तो इनको कपड़े से अच्छे से मतलब हाथ से रगड़ के करने पड़े हैं साफ़। डार्क कलर है तो बहुत धूल दिखती है। उस दिन से मैं आई हुई भी नहीं मेरे से सफाई इतनी ज़्यादा, थोड़ी थोड़ी हुई, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं करी। तो ये मुझे लग रहे थे कि ला कर दूँ। अंदर भी मैंने ये जो टीवी वगैरह सारों पे कपड़ा मारा, बेड बूड पे सारों पे ही मारा। तो फिर मैं इनको मकला ये डोर भी साथ साथ ही मैं साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि मैं अपने आप ही बता रही कि इतना मेरे से नहीं हो पा रहा। थोड़ा थोड़ा पूरा दिन मेरा ऐसे ही निकल जाता है। थोड़ा सा काम करती हूँ फिर बैठ जाती हूँ। ऐसे वीकनेस सी फील हो रही बहुत। ये भी नहीं कि कुछ हो रहा, बस सर में दर्द तो ज़रूर होता है। मेरे सर में दर्द बहुत रहता है, रोज़ ही मुझे दवाई खानी पड़ रही। और एक मुझे सर्वाइकल की दिक्कत भी हो रही, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही मुझे नींद ना आना। 3 दिन हो गए मुझे नींद नहीं आ रही बिल्कुल भी, और बहुत दिक्कत बनती है। जब आदमी सो जाना तो माइंड को भी रिलैक्स सा मिलता है, तो वो आराम से मतलब उठ के काम कर लेता है। लेकिन जब नींद नहीं आती, और मुझे सबसे बड़ी दिक्कत यही है, जब मुझे नींद नहीं आती फिर मेरी तबीयत ज़रूर ख़राब होती है। और मुझे लग रहा कि ज़रूर होएगी, क्योंकि 2-3 दिन हो गए मुझे सोए हुए। और आज तो बहुत ज़्यादा ढीला सा हो रहा मेरा मन। ये आज की वीडियो मतलब कि सैटरडे की, और मन भी ऐसा ही उदास सा ही हो रहा मेरा, तबीयत भी ठीक सी नहीं है। तो बस काम तो खैर करने ही सारे। तो यहाँ पे फिर मैंने लगा रखी थी मशीन। कुछ कपड़े धुल गए थे, ज़्यादा नहीं थे कपड़े, थोड़े ही थे, क्योंकि परसों ही धोए थे। फिर मैंने इसलिए लगा दी थी, मैं कहा फिर ज़्यादा हो जाते हैं, फिर मेरे से होता नहीं। बल्कि गुड्डू कह रही थी कि मम्मा रहने दो, कल धो लेना जब आपकी तबीयत ठीक नहीं। मैं कहा नहीं कोई बात नहीं, धो लूँगी, फिर ज़्यादा हो जाएंगे। और बच्चे भी अपने पढ़ाई में लग रहे हैं, क्योंकि उनका होमवर्क वगैरह भी अब काफ़ी आ रहा है। कल भी उनकी ऑनलाइन क्लास चली थी, और ईशू का कुछ स्कूल का प्रोजेक्ट वगैरह भी वो भी बनाना। गुड्डू उसका भी करवा रही थी, अपना भी कर रही थी। ट्यूशन का भी मिलता है। तो फिर वो कहने लगी कि मम्मा मैं काम करवा लूँ। नाश्ता वगैरह उसने सबको दे दिया था जैसे मैं बना रही थी। तो फिर वो अपना करने लगी। मैं कहा चलो कर लो, क्योंकि बच्चे छोटी छोटी सी हेल्प भी कर देते हैं, उससे भी बहुत मतलब मिल जाती है हेल्प। तो यहाँ पे देखिए कपड़े मैंने निकाल दिए। उसके बाद फिर मैंने निचोड़ जो धुल गए थे वो निचोड़ दिए। धुल गए थे क्या, सारे ही धुल गए थे। फिर मैंने वो टब में पानी भर रहा था उससे निचोड़ दिया, और अब आ गई थी मैं ऊपर फैलाने के लिए। तो यहाँ पे आज मतलब टॉवल या बेडशीट वगैरह तो कुछ नहीं थी, यही थे छोटे कपड़े ही। तो यहाँ पे बस मैं फैला दूँगी। और ईशू आई है मेरे साथ। ईशू मुझे कह रही कि मम्मा मुझे ना रामायण देखने जाना, मतलब कि जो रामलीला होती है ना रात को, उसकी आवाज़ आती है। तो रात जब मैं नहीं सोई तो वो भी नहीं सो रही, उसको भी नहीं नींद आ रही थी। फिर वो कह रही कि मम्मा ये आवाज़ क्या की आ रही रात को जब रामलीला हो रही थी। तो फिर मैंने उसको बताया, मैं कहा बेटे रामलीला हो रही। तो आज यूँ कह रही कि मम्मा मुझे भी जाना रामायण देखने, और चलेंगे, मैं भी देख के आऊँगी कैसे होती है। तो मैं उसको बोल रही थी, मैं कहा बेटे हम तो कभी गए नहीं। पूछ रही थी कि आप कभी गए, मैं कहा नहीं छोटे से अपने घर तो गए, यहाँ पर नहीं गए। तो अपने पापा से पूछ ले, वे ले जाएंगे। इसके पापा नहीं जाते ऐसी जगह, कहीं भी लेके नहीं जाते, पता नहीं क्यों। तो खैर जी मेरे कपड़े बातों बातों में ही मैं ईशू के साथ बोलती गई, और फैला दिए मैंने सारे। और बस दोपहर तक का मेरा सारा काम हो गया है कंप्लीट। अब चलती हूँ मैं नीचे। तो वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।